जय श्री राम। हनुमान जी से जुड़ी एक और कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आपके साथ सच में घटित हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी आज हम बात करते हैं आज के एपिसोड में। ये कहानी मिली है हमें हिमाचल प्रदेश से। वहाँ एक महिला है, उन्होंने भेजी है, वो बताती है कि उनके साथ ये घटना घटित हुई है। तो हम कहानी पे जाते हैं। वो बताती है कि वो पूरे गाँव में अकेले रहती है। मान आप जानते होंगे पहाड़ों के गाँव कैसे होते हैं। लगभग अगर एक घर यहाँ पे है, तो दूसरा घर थोड़ा काफ़ी दूर होता है। और कभी-कभी कुछ घर काफ़ी दूर होते हैं तो अकेले होते हैं। और पहाड़ों में अक्सर इतनी भीड़-भाड़, इतनी आबादी होती नहीं है, तो अक्सर वो और उनका परिवार थोड़ा औ अदर गाँव के लोगों से थोड़ा-सा हट के रहते थे। और उनके वहाँ पे जंगल था, उनके पशु थे और काफ़ी अच्छा उनका एटमॉस्फेयर था। तो हँसी-खुशी जीवन कट रहा है। तो एक दिन क्या होता है, आप भी जानते हैं पहाड़ों में किस तरीके का काम होता है। महिलाएँ अधिकतर ज़्यादातर काम करती हैं, पुरुष भी करते हैं, और जो घर का काम होती है वो महिलाएँ करती हैं। तो पशुओं के लिए चारा चाहिए था, उन्होंने पशु पाले हुए थे, एक गाय और कुछ बकरियाँ। तो वो उनके लिए चारा लेने जाते हैं, जंगल में घास काटने। अब चूँकि जंगल का इलाका है तो चारा भी ज़्यादा चाहिए, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो जंगल में जाते हैं, उन्हें कोई साथ नहीं मिलता, तो वो अकेले चले जाते हैं दिन के टाइम पे। दिन के टाइम की बात है। तो महिला अकेले चली जाती हैं, उनके पति काम पे गए होते हैं और बच्चे स्कूल गए होते हैं। तो वो जब जंगल जाती हैं, तो जंगल में ऊपर-ऊपर काफ़ी थोड़े ऊपर चली जाती हैं और घास काटने लगती हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा घास इकट्ठा कर लिया था, पर उनको लग रहा था कि कल के लिए भी थोड़ा और काट लेते हैं, तो थोड़ा और ऊपर जाके वो घास काटने लगते हैं। और घास काटते-काटते 5 या 6 तकरीबन बज जाते हैं, शाम हो जाती है। जब लौटने की बारी आती है, तब वो पाती हैं कि वो काफ़ी ऊपर आ चुकी है और ऊपर से अंधेरा होने वाला है। तो वो फटाफट अपनी जो घास की गठरी है, वो उठा के नीचे को आने लगते हैं। और धीरे-धीरे हल्का वो समय जब अंधेरा होने लगता है और लगभग-लगभग सूरज भी, मतलब आप समझ के शाम का समय कि थोड़ा अंधेरा, थोड़ा उजाला। और चूँकि जंगल है और जंगल में कोई लाइट होती नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लगता है। तो इसकी वज़ह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी नीचे आने में, क्योंकि रास्ता थोड़ा कम धुंधला दिख रहा था, घास भी थी। और अचानक उनका पाँव पड़ता है छोटे से गड्ढे में और वो उस पहाड़ी से नीचे गिरने लग जाती हैं लुढ़क के। घास की गठरी अलग गिरती है और वो अलग गिर जाती है। और जब वो गिरती है तो उनके पाँव में मोच आ जाती है। और वो अकेले गई थी, तो किसको पुकारे मदद के लिए? वो चिल्लाती हैं मदद के लिए, पर कोई सुनने वाला होता नहीं, क्योंकि शाम के समय अक्सर वहाँ पे कोई होता नहीं और वो बहुत ऊपर आ चुकी थी जंगल में, तो वहाँ पे उन्हें कोई मदद के लिए सुनने वाला भी नहीं था। काफ़ी देर चिल्लाने के बाद वो खुद कोशिश करती हैं, उठती हैं। और उनको तकलीफ़ होती है चलने में, क्योंकि हो सकता है उनके पाँव में मोच आई थी या पाँव टूट गया था, बट उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद धीरे चेष्टे करके अपनी दराती ढूँढ ली थी जो आस-पास बगल में गिरी होती है, थोड़ा-सा उनका हाथ भी कट जाता है। उनकी घास की गठरी कहीं अलग गिर जाती है। सोचती हैं कि अब घास की गठरी तो बाद में लाएँगे, पर पहले घर जाते हैं। वो घर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि पाँव की हालत ऐसी थी, तो आप जानते हो पहाड़ी रास्ता पे ढलान का, और आपके पाँव में टूटा है या मोच आई है, ऐसा सनी दर्द हो रहा है कि आप चल नहीं सकते। और एक पाँव से आप कैसे उतरेंगे? तो वो बैठ के नीचे उतरने का प्रयास करते हैं धीरे-धीरे, पर अंधेरा गहराता जा रहा था। और पहाड़ों में अंधेरे में जंगली जानवर भी आने लगते हैं। उनके पति भी अभी तक काम से नहीं लौटे थे। और जैसे ही वो काम से लौटते हैं, वो घर में पाते हैं कि कोई नहीं है, सिर्फ़ बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। और उनसे पूछते हैं मम्मी कहाँ हैं? तो वो बताते हैं कि वो घास लेने गई हैं और अभी तक आई नहीं। पति को चिंता होने लगती है, तो वो इधर-उधर सबसे पूछते हैं और पता लगता है कि पत्नी अकेले गई है। उनके मन में अलग सी शंकाएँ, शक, डर सब कुछ उत्पन्न होने लगता है। तो कुछ देर बाद वो निर्णय करते हैं कि गाँव के कुछ लोगों के साथ वो वापस जंगल की तरफ जाएँगे। और उन्हें ये नहीं पता था कि वो किस तरफ गई हैं, तो वो वापस ऊपर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। और काफ़ी ढूँढने के बाद भी उन्हें उनकी पत्नी का कोई अता-पता नहीं मिलता है। और कुछ देर के बाद वो भी काफ़ी हताश, निराश हो जाते हैं और वापस आते हैं गाँव वालों के साथ। कुछ लोग बोलते हैं कि वो भाग गई है, घर छोड़ के चली गई है। और पति को विश्वास होता है कि उसकी पत्नी ऐसी नहीं है, तो वो नहीं मानता। वो बोलता है कि कुछ दुर्घटना या अनहोनी हो गई है, जिसकी वजह से उनकी पत्नी नहीं मिल रही है।
तकरीबन रात के 8 या 9 बज जाते हैं, पति काफ़ी उदास हो जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, तो वो पास ही के जो उनके हनुमान जी के मंदिर होते हैं, उस पे जाते हैं और हनुमान जी से मदद माँगते हैं कि हे भगवान, अब आप ही रक्षा करें, आप ही हमारी पत्नी को ढूँढ के लाएँ। और तकरीबन 10 बजे वो लोग उन्होंने खाना भी नहीं खाया होता है, तो ऐसे ही वो लोग बैठे होते हैं उदास, हताश, परेशान और अचानक वो देखते हैं कि बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग, कुछ तकरीबन 2 बूढ़े लोग होते हैं, वो उनकी पत्नी को लेके आ रहे होते हैं। वो इस गाँव के नहीं होते, वो दूसरे गाँव के होते हैं और बोलते हैं कि हमें आपकी पत्नी ऊपर गिरी हुई मिली, ये चल नहीं पा रही थी, इसलिए हमने मदद करी और हम इनको लेके आए। चूँकि वो गरीब परिवार से थे, उनके पास फ़ोन भी सुविधा महिला के पास नहीं थी और उन्हें नंबर भी याद नहीं था, तो इसीलिए वो उनकी मदद करके उनके घर तक लेके आते हैं और ये देख के पति काफ़ी खुश होते हैं कि आखिरकार उनकी पत्नी सकुशल मिल गई। हाँ, उन्हें चोटें आई भी, पर सकुशल घर वापस आ गई क्योंकि अगर उन्हें वो वृद्ध लोग नहीं मिलते, तो हो सकता था अनहोनी कुछ बड़ी भी हो सकती है क्योंकि पहाड़ों में अक्सर रात को बाघ और अन्य आतंकी जीवों का आतंक रहता है। तो इसके बाद वो काफ़ी खुश होते हैं, उनकी मरहम पट्टी करते हैं, अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पाँव में हल्की मोच आई होती है, जिसकी वजह से वो उनको चलने में तकलीफ़ हो रही थी। फ्रैक्चर तो नहीं होता बट हाँ, फ्रैक्चर टाइप का ही कुछ बहुत ज़्यादा पेन था, उनको काफ़ी चोटें लगी थी और हाथ तराती से कट भी गया था। तो इसके बाद वो हनुमान जी की पूजा तो करते हैं और हनुमान जी पे उनकी आस्था तो काफ़ी बढ़ जाती है। पर हाँ, वो अपनी पत्नी को सकुशल घर लाने के लिए हनुमान जी को ही इसका श्रेय देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, तो आप भी हमें भेज सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।